बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनएस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे मैच इस वक्त जारी है और इस वक्त 288 रन अफगानिस्तान ने स्कोर कर लिए हैं और 48.2 ओवर्स पर यह स्कोर हुआ है और 4 विकेटें अब तक गिर चुकी हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने टॉस जीता इस मैच में और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप रही इस मैच के अंदर। 227 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप रही गुरबाज और इब्राहिम जर्दान के दरमियान, जिन्होंने अगर देखें तो गुरबाज ने 151 रन स्कोर किए और फिर इब्राहिम ने 80 रन स्कोर किए इस मैच के अंदर। गो के एक अच्छा टारगेट सेट करने जा रही है अफगानिस्तान की टीम में। फिर पाकिस्तान जिस तरह अब विकेट दिखाई दे रही है, बड़ी फ्लैट विकेट नज़र आ रही है और इस विकेट के लंबा स्कोर होने के चांसेस हैं। और फिर अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत है। ये अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी बैटर्स किस तरह अफगानिस्तान के स्पिनर्स को इस मैच में दिफा करते हुए नजर आएंगे। इस सारे सूरत हाल पे भी बात करेंगे, कुछ बातें अपने प्रोग्राम में हॉकी के हवाले से भी करेंगे और दीगर जो खेल कराची में खेले जा रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे और फिर रीजनल जो ट्रायल चल रहे हैं अंडर 13 के मुख्तलिफ जोन्स के अंदर उस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। फिर काफ़ी अरसे के बाद हमारे पास काशिफ फारूकी साहब है हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं। ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और काफ़ी अगर देखें तो अभी रीजनल जितने भी जोन के ट्रायल्स हो रहे हैं वो हर ग्राउंड पर मौजूद है, तो यकीनन रीजनल के हवाले से जो जोन के ट्रायल्स हो रहे हैं मुख्तलिफ जोन के उस हवाले से भी काशिफ फारूकी से बात करेंगे। सबसे पहले जाफ़र हुसैन की तरफ चलते हैं, आज के मैच के हवाले पर बात करते हैं। जाफ़र साहब, मैच इस वक्त जारी है, आखिरी लम्हात अफगानिस्तान की इनिंग के चल रहे हैं। 288 रन स्कोर कर चुकी है अफगान की टीम और अभी भी 1.5 ओवर बाकी हैं। क्या समझे कितना टारगेट सेट करें, क्योंकि आप बड़े माहिर हैं टारगेट सेट कराने के किसी भी टीम के हवाले से? नहीं, देखिए, पहले तो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी अफ़गानिस्तान टीम की, जिस तरह कम बैक किया है उन्होंने। नो डाउट पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है ना आज के मैच में बिल्कुल बेबस कर दिया है। और गुरबाज नो डाउट जिस तरह 21 साल के ये हैं और नौजवान हैं और जिस तरह की इनिंग्स खेलते हैं और इतनी फास्ट खेलते हैं, ऐसा लगता है कि दूसरा शाहिद आफरीदी जो है ना वो पैदा हो गया। और बहुत ही कम अरसे में जो है ना वो 4 सेंचुरियाँ और 2 50 बना चुके हैं, ये भी बड़ी बात है। और इतनी तेज़ रफ्तारी से बनाते हैं। सर, आसिफ अली भी हमारे पास थे शाहिद आफरीदी की सूरत। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ ओपनर, ये गुरबाज जो है ना ओपनर हैं और फिर आसिफ जो है ना नो डाउट वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन उनको अभी जिस पोजीशन पे खिलाया जाता था वो पोजीशन मेरे ख्याल में वो उनको या तो सूट नहीं करती थी या क्या वजह थी कि खैर वो इतना ज़्यादा नहीं चल सके और इस वर्ल्ड कप में हैं भी नहीं मौजूद वो। लेकिन गुरबाज की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि एक यंगस्टर्स में जो है ना आजकल क्रिकेट ज़्यादा अच्छी हो गई है। हमारे पाकिस्तान में जितने यंग प्लेयर हैं उनको आप देख लें या फिर आप पूरी दुनिया के यंग प्लेयर्स को देख लें, उनमें जो है ना एक T20 के साथ खेलने का जो एक अंदाज अपनाया गया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। और आज गुरबाज उस T20 के अंदाज में नहीं खेले, आज वो बिल्कुल तहम्मुल मिजाजी से और बिल्कुल देख कर उन्होंने जो है ना अपनी इनिंग्स खेली। और जिस तरह इब्राहिम और इनकी इनिंग्स से आपको पता है कि रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया और बहुत बेहतरीन शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, तो एक अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे गुरबाज। और 151 स्कोर बनाना पाकिस्तान के उन बॉलर्स के सामने जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और जिस तरह लास्ट मैच में हारिस ने 5 विकेटें ली, फिर शाहिन शाह आफरीदी, फिर आपके नसीम शाह, ऐसे बॉलर्स हैं जिनके सामने बैट्समैन को टिकना मुश्किल होता है। लेकिन नो डाउट गुरबाज आज ओपनिंग 227 रन की अफगानिस्तान की जानिब से हुई है, रिकॉर्ड उन्होंने बनाया ओपनिंग जोड़ी का। क्या कहेंगे, वो भी अगर देखें तो दुनिया की सबसे फास्ट बॉलिंग अटैक के खिलाफ? देखिए, बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर बात करें कि हम्बन टूटा के इस ग्राउंड पे तो इंडिविजुअल स्कोर भी इसके गुरबाज का जो है ना वो सबसे ज़्यादा ODI में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाया गया इस ग्राउंड का। और इसी तरह पार्टनरशिप भी बड़ी अच्छी लगी है। तो ये एक इशारा दे रही है अफ़गानिस्तान की टीम का, एक बता रही है कि वर्ल्ड कप में जो है ना ये
कुछ ना कुछ अपसेट कर सकती है। ये आपको बिल्कुल इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो है, स्पिन विकेट्स जो हैं, विकेट टेकर्स जो हैं, बॉलर्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। इसके अलावा जो इनके पास फास्ट बॉलर हैं, एक दो थोड़े से चेंजेस चाहिए इनको, लेकिन इसके अलावा भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, जिस तरह फारूकी हो गए और आपका रहमतुल्लाह हो गए, ये बड़े अच्छे बॉलर हैं। राशिद खान अच्छी बॉलिंग, राशिद खान तो स्पिनर्स में आते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग अटैक जो है ना इनका वो भी बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इम्तहान है हम्बनटोटा में, क्योंकि विकेट जो है ना अब थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाएगी, और वहाँ पे जिस तरह एक पूरा एक जो सरसब्ज इलाका है वो, और वहाँ पे जब हवाएं चलती हैं शाम के औकात में तो ठंड भी थोड़ी सी महसूस होती है, और उस विकेट पे जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आज ये बैटिंग विकेट बनाई गई थी, पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन मुश्किल किस बेस पे आप समझ रहे हैं कि स्पिनर्स के सामने हमारी बैटिंग थोड़ी लड़खड़ा जाती है, शायद इस बेस पे? देखें, बात यह है कि स्पिनर्स के सामने हैं या कोई भी हो, पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, वो किसी भी स्पिनर्स का सामना कर सकते हैं और करते भी हैं, और किसी भी बॉलर्स का सामना कर लेते हैं। बात ये होती है कंडीशन की, उस टाइम जो कंडीशन होती है विकेट की वो क्या कह रही होती है, वो बॉलर्स किस तरह अपने ऊपर जो है ना वो उस लाइन और लेंथ से बॉलिंग कर रहे होते हैं, या बैट्समैन किस तरीके से उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। कंडीशन बताती है कि कौन किस बॉलर को अपर एज हासिल है या बैट्समैन को अपर एज हासिल है, ये वो कंडीशन बताती है। बिल्कुल कंडीशन पे भी बात कर लेते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब है मौजूद हैं। जावेद साहब है 294 रन स्कोर अब तक किए हैं अफगानिस्तान ने, और 5 विकेटें गिर चुकी हैं। क्या कहेंगे, कितना टारगेट सेट करने जा रही है, और फिर जिस तरह मुश्किलात की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी विकेट अब चेंज हुई है आखिरी 10 ओवर्स के अंदर? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से जाफर भाई कह रहे थे, जो श्रीलंका में हम्बनटोटा का जो ग्राउंड है, आज हमें वो विकेट बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आई। जिस विकेट पे पहला मैच हुआ था वो विकेट से बिल्कुल मुख्तलिफ। जिस तरीके से हमारे बॉलिंग ने उस दिन डोमिनेट किया था और उनके स्पिनर ने डोमिनेट किया था, आज बिल्कुल उसका उलट हो रहा है। आज उनके बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे बॉलर जो है स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। दुनिया का बेहतरीन पेस स्ट्राइक है हमारे पास। जिस तरीके से हैबत बैठाई थी पहले मैच में हमारे फास्ट बॉलर ने, नसीम शाह ने और शाहीन शाह अफरीदी ने जो स्पेल किया, और इन दोनों ने जो दबाव बरकरार रखा, उसके बाद हारिस रऊफ ने आके जिस तरीके से आपको पता है कैरियर बेस्ट कर दी, 5 आउट कर दिए, तो आज बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अफ़गानिस्तान जिस तरीके से आपको पता है कि संभल गया बैटिंग में, आज उसने बहुत अच्छे उनके बैट्समैन ने जो स्ट्रोक्स खेले और बिल्कुल टेक्निक और टेम्परामेंट का मुजाहरा किया, विकेट पर खड़े रहे। और जिस तरीके से गुरबाज का आपको पता खेल थ्रू आउट वो कहीं भी खेल रहे हो, चाहे वो किसी लीग में खेल रहे हो या किसी कंट्री के खिलाफ खेल रहे हो, तो उनका एक ही स्टाइल होता है। जिस तरीके से वो आपको पता है शॉट पे शॉट ही खेलते हैं, लेकिन आज गुरबाज में बहुत चेंजिंग नजर आई। उसने टेम्परामेंट का मुजाहरा किया और बिल्कुल विकेट पर खड़े होकर खेलना शुरू कर दिया। और यही वजह से यही कहते हैं, अगर आप विकेट पे जितने ज्यादा स्टे करेंगे तो आपको उतने ही ज्यादा रन्स बनाने में आसानी होगी। और देखिए आज उसने हाईएस्ट स्कोर कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, 151 रन्स बना दिए, 14 चौके मार दिए, आपको 3 छक्के मार दिए। हमारे बॉलर बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। अब आखिरी में जाके मिडल्स के भी बाहर जाके उनकी विकेट्स गिरी, 227 रन की पार्टनरशिप, और पाकिस्तान जैसे पेस अटैक के सामने कोई मामूली बात नहीं, बहुत गैर मामूली बात है कि अफगानिस्तान जैसी टीम ने 227 रन का जो है पार्टनरशिप कर दिया हमारे खिलाफ। तो ये जैसे जाफर भाई फरमा रहे थे कि ये आने वाले दिनों में और टीमों के लिए चैलेंजिंग साबित होगा अफगानिस्तान, और हमारे को तकरीबन 300 प्लस रन मिल रहे हैं, या 300 का टारगेट हमें मिलना है। आज हमारे भी बैटर्स का इम्तिहान है। देखें जो गलतियां अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन ने की थी आज उन्होंने सुधार ली। बिल्कुल इस वक्त इनिंग अफगानिस्तान की खत्म हो गई। पहली इनिंग 50 ओवर्स पे उन्होंने 300 रन स्कोर किया और 301 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया इस मैच को जीतने के लिए। 5 खिलाड़ी अफगानिस्तान के आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें इस मैच में हासिल की, नसीम शाह ने 1, उसामा मीर ने 1 खिलाड़ियों को आउट किया, उसके साथ 1 खिलाड़ी रन आउट हुए। इसी पे बात करेंगे। अब टारगेट पाकिस्तान को मिल चुका है। काशिफ फारूकी साहब है 301 रन पाकिस्तान ने करने हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अगर देखें तो इमामुल हक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। पिछले मैच में उन्होंने 61 रन स्कोर किए हैं। फिर फ़खर जमान पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब लंबा टारगेट होता है तो फ़खर बड़े खुल के खेलते हैं और पाकिस्तान को जीत से हम करार कराते हैं। तो फ़खर पे बड़ा इंतजार करेगी पाकिस्तानी टीम। फिर बाबर आजम है, रिजवान है। क्या समझें इस टारगेट को हम कितने आसानी से चेस कर
करते दिखाई देंगे, या फिर जिस तरह पिछले मैच में हमारे जो बैटर्स हैं वो स्पिनर्स पे अफगानिस्तान के फंसते दिखाई दिए थे, आज शायद ऐसी सूरत नजर आएगी? क्योंकि विकेट अगर हम देखें तो अब थोड़ी सी आखिरी 10 ओवर में, जिस तरह मैंने जावेद साहब से कहा, आखिरी 10 ओवर में थोड़ी सी चेंज हुई है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जो विकेट है ना, पिछले वाला जो मैच हुआ है उसके निस्बत ये विकेट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। जब इन्होंने 300 रन किए हैं तो लाजमी बात है वो बैटिंग विकेट पे जा रही है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम आसानी तरीके से तो नहीं, मगर ये कि फिर भी चेस कर लेगी और जीत जाएगी। मगर मेरे हिसाब से इनको 5-10 ओवर पहले ही मैच जीतना चाहिए, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन बनिस्बत अफगानिस्तान से लाख गुना बेहतर, अच्छी भी है और तजर्बेकार भी है। तजुर्बेकार भी है, लेकिन हम देखते हैं कि इमामुल हक बड़े प्रेशर में कल के पिछले मैच में खेल रहे थे, 2 चांसेस मिले, 61 रन स्कोर किए, फ़खर कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। फिर बाबर आजम पे भारी जिम्मेदारी है, पिछले मैच में वो 0 पर आउट हुए, रिजवान को रन करना है, फिर इफ्तिखार और फिर सलमान अली आगा पे भी बड़ा प्रेशर होगा। क्या समझते, आसान लगेगा हमें टारगेट चेस करना? नहीं, आसान तो कोई चीज नहीं होती। हम जो कहते हैं कि क्रिकेट बाय चांस, एक बॉल की क्रिकेट है, इसमें ही आपको पता चल जाता है। ये तो बैट्समैन और ये क्रिकेट है कि कुछ के दिन अच्छे होते हैं, कुछ के दिन बाद में खराब होते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि बहुत ही बुरा खेल लेते हैं। या कैच तो वो खेल रहा है बैट्समैन, मगर अगर बॉल फील्डर्स भी कैच छोड़े तो उसमें उसका तो थोड़ी कसूर है, वो तो फील्डर गया है। मगर ये तो इसमें चांस मिलता है। क्रिकेट बाय चांस क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट बाय चांस और क्रिकेट एक बॉल की क्रिकेट है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद है कि पाकिस्तान इस टारगेट को चेस करने में कामयाब होगा। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जाफर साहब, 301 रन करने हैं। आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम नंबर 1 बैटर्स, नंबर 3 पे इमामुल हक, नंबर 5 पे आईसीसी रैंकिंग में फ़खर जमान मौजूद हैं। कैसा देख रहे हैं इस टारगेट को फिर इन 3 बैटर्स के होते हुए ऊपर टॉप 10 के अंदर? देखिए, इतना मुश्किल टारगेट नहीं है जो कहा जा रहा है कि 300 से। एक ये है कि साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट ज़रूर पड़ता है कि यार 300 स्कोर हो गए, लेकिन जिस विकेट के लिहाज से आज का मैच खेला जा रहा है, मेरे ख्याल में इतना मुश्किल टारगेट नहीं है, अचीवेबल है। बस ये है कि जिस तरह उनके बैटर्स ने तहम्मुल मिजाजी से खेला है, रुक कर खेला है और पार्टनरशिप पे जो है ना वो लोग चलते रहें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी यही करना पड़ेगा कि पार्टनरशिप बनानी पड़ेंगी। और कोई ना कोई ऐसा बैटर ज़रूर होता है जो कि एंड में जाके हिटिंग कर लेता है, लेकिन शुरू में जो है ना हमारी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनका जायज़ा लें तो उनके 10 ओवर में 50 के 52 रन मेरे ख्याल में उनके स्कोर थे। और बड़े देखें आप, उन्होंने पावर प्ले में भी हिटिंग ज़्यादा नहीं की। उनको अंदाज़ा था कि हमने हिटिंग पर अगर हम गए तो उनके बॉलर्स जो पाकिस्तान के बॉलर्स वो आउट कर देंगे। उसी तरह हुआ कि एंड में जब ये लोग हिटिंग पे गए तो उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। उस टाइम तक इनके बिल्कुल ठीक जा रहे थे। मेरे ख्याल में 30 या 32 ओवर्स थे, गालिबन जावेद साहब को ज़्यादा मैच फॉलो कर रहे थे, बहुत अच्छा हो रहा। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से जो है ना अफगानिस्तान ने बैटिंग की है, पार्टनरशिप अपनी कायम रखी है, तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल जी जाफर साहब, अगर हम देखें हिटिंग की बात कर रहे हैं, पिछले मैच के अंदर अगर हम देखें तो छक्का कोई भी नहीं लगा था, तमाम ही चौके लगे हुए थे मैचेस के अंदर। गो के स्कोर कम किया था अफगानिस्तान ने, फिर पाकिस्तान ने भी कम स्कोर किया हुआ था, लेकिन बाउंड्रीज के हवाले से बात की जाए तो आज बिल्कुल चेंज नज़र आई अब तक अफगानिस्तान की टीम है। जिस तरह उन्होंने हिटिंग की, जिस तरह छक्के लगाए, चौके लगाए, तो ये फ़र्क तो उनके डग आउट पे बैठे हुए कोचेज़ ने भी बड़ी नोट की होगी, और आज इस पे भरपूर तौर पर उन्होंने मुजाहरा भी किया ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल, गुरबाज ने मेरे ख्याल में 7 छक्के मारे, 4 चौके मारे, इसी तरह कुछ उनकी इनिंग्स का स्कोर है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अगर छक्के नहीं लगे तो इफ्तिखार हमारे चाचा हैं जो कि 6 छक्के मारते हैं, वो बहुत माहिर हैं भाई छक्के मारने के। और यही प्योर बैट्समैन जो होता है ऐसे विकेट पे ज़्यादा कामयाब होता है, किसी भी तरह की विकेट हो। इसी तरह के प्योर बैट्समैन जो होते हैं वही चलते हैं। जिस तरह इमामुल हक, आपको मालूम है कितने अच्छे बैट्समैन हैं। 2 चांस पे तो उन्होंने पिछले मैच में 61 रन जो चांस उनको पहला चांस मिला, आपको मालूम है कितने स्कोर पे मिला है? ज़रा आप ये नोट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की विकेट थी बैट्समैन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, बड़ी मुश्किल विकेट थे जिसपे वो खड़े रहे। यानी कि आपकी कहने का मकसद है कि अगर पाकिस्तानी टीम थोड़ी सी मुश्किल विकेट आ जाएगी तो वहां पर परेशान होगी। जिस तरह आपने कहा अभी कि मुश्किल विकेट थी, परेशानी हो रही थी उस विकेट पे, तो फिर बाबर आजम 0 पे आउट हो गए उस विकेट पर। ऐसा कुछ नहीं है, देखें मुश्किल विकेट थी तो हमारे बॉलर्स कामयाब रहे ना, किस तरह के पंजे मारे। बैटर्स की बात तो गलने में बैटर्स देखें, बैटर्स ने 201 रन बना लिए ना, और क्या चाहिए आपको? मालूम था कि हमारे बॉलर्स कामयाब हो जाएंगे इस विकेट पे।
तो ये प्लानिंग होती है, ये आपकी टीम की प्लानिंग है, कप्तान की प्लानिंग है, कैसे करना है। अगर बात आप कर रहे हैं कि बाबर आजम नहीं चला, एक मैच में बाबर आजम नहीं चला और हम जो है ना 200 रन बना के बड़ी मुश्किल से हमने 200 रन बनाए, यही कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपके पास बाबर रिजवान नहीं चलते तो आपके बैटर्स रन नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो आप देखें सलमान अली आगा हैं, वो हो गए, इफ्तिखार हो गए, ये शादाब ने 39 रन स्कोर किए हैं इमाम के बाद। अगर आप देखें तो आप उसको बैटर्स के तौर पर तो तस्लीम नहीं करेंगे। जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जावेद साहब। जाफर भाई आपको सही बता रहे हैं। देखें व्हाइट, देखें कल आप देखें विकेट, देखें विकेट जो स्पिनर्स की सीधे की जावेद साहब वर्ल्ड रैंकिंग आईसीसी में हम टॉप 10 के अंदर, बल्कि अगर टॉप 5 कर ले तो हमारे 3 बैटर्स मौजूद हैं और फिर टीम 200 रन स्कोर कर रही है। अब आप उधर जाए ना, पहले अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। देखें विकेट जो थी ना, जिस तरीके की विकेट थी, तैयारी स्टाफ भी बैठा होता है, कप्तान भी बैठा होता है, जो प्लानिंग करते हैं वो आज की विकेट के हवाले से फिर क्या लगता है आपको कि आसानी से चेस कर लेंगे? फिर बिल्कुल आसानी से चेस करना चाहिए, हमारे पास बैट्समैन है। देखे पहले दिन वही पहली विकेट, पहला जो मैच था उस पर आपको रन्स नहीं मिल रहे थे, तो आपने स्ट्रेटेजी चेंज कर। देखे प्लान ए होता है, प्लान बी होता है। आप सिर्फ बाबर के पीछे ना जाए कि वो 0 पर आउट हो गए, और भी प्लेयर्स खेल रहे थे, आउट हो रहे थे, लेकिन इमामुल हक ने वहां जिम्मेदार नहीं खेली, उन्हें स्टे किया। जब रीड हो गई विकेट कि भाई इस पे 200 रन जो है ना वो बहुत है, तो इसीलिए देखे जब उन्होंने 200 रन कर लिए तो हम बिल्कुल आसानी से मैच जीत गए। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान ने उस दिन किया था, आज अफगानिस्तान को पता चल गया कि अगर हम विकेट पे स्टे करेंगे तो रन बनेंगे। देखिए उन्होंने 227 रन की पार्टनरशिप लगाई तो रन बने। और जैसे जाफर भाई कह रहे थे, उन्होंने शुरू में दायरे में जब पावर प्ले चल रहा था तकरीबन 50 से 52 रन थे, उसके बाद भी वो खेलते हैं, रन बॉल खेलते हैं। बीच में आके जब गुरबाज और इब्राहिम की पार्टनरशिप लगी हुई थी तो उसमें रन बन गए। उसके बाद जो उनके नबी आया या जितने भी उनका कप्तान आया, वो जो भी हिट पे गया वो आउट होता गया। हिट पे जो भी प्लेयर जा रहा था वो आउट हो रहा था। और इसी तरीके अब हमारी बैटिंग पर आ जाए, हमारी बहुत डीप बैटिंग लाइन है, और अब जो है हमारे ओपनर जो है, आज ओपनर जो खेलेंगे आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा पाकिस्तान जीत के लिए जा रहा है, और इंशाल्लाह इंसानी से जीतना चाहिए। हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान आज का मैच जीते और सीरीज अपने नाम करे इस सीरीज को। काशिफ फारूकी साहब, इस मैच के अंदर हम देखें तो हमने पहला मैच जीत लिया था, क्या समझते थे कि आज मैच में एक चेंजिंग करनी चाहिए थी, सऊद शकील को चांस देना था? देखिए चांस तो मिलना चाहिए था, क्योंकि हर दफा इन्होंने ये स्टडीज बनाई है और होता भी यही है, जब किसी को खिलाते हैं तो पूरी सीरीज के लिए खिलाते हैं। अगर उसने रन नहीं किया तो इसका मतलब, अगर बाबर आजम अंडे पे 0 पे आउट हुआ तो इसका मतलब उसको निकाल दें, ऐसा नहीं होता। उस पर चांस दिया जाता है ताकि पूरी सीरीज खेली जाए, उसको एतमाद में लिया जाए। अगर फिर बिलफर्ज अगर सऊद शकील का चांस बनता, अगर वो इस पर परफॉर्म नहीं देता तो वो फिर वो फेल हो जाता। तो आसुरन कप्तान की स्ट्रेटजी होती है जिसको भी खिलाया जाए, अगर वो तो आज पूरी का मैच सीरीज सीरीज है, अगर आज का मैच नहीं खेला, आखिरी एक वनडे बच गया, अगर उसे भी चांस नहीं मिला तो फिर तो एशिया कप में ऑलरेडी टीम में वो शामिल आपने नहीं है। ये तैयार करा या हम लोगों ने तैयार किया कि इसको खेला जाए, ये हम नहीं, हमसे बेहतर जो वहां पर इतनी बड़ी काबीना बैठी हुई है वो सही फैसला कर सकती है। काबीना बैठी हुई है, काबीना के मुतालिक है। जाफर हुसैन से भी बात कर लेते हैं। मिकी आर्थर की आज तमाम ही खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है, जाफर हुसैन साहब क्या कहेंगे? मुलाकातें तो चल रही हैं। कल ज़क्का अशरफ साहब ने मुलाकात की थी, आज मिकी आर्थर ने मुलाकात की है। सिर्फ मुलाकात के लिए मिकी आर्थर नहीं आए, मेरे ख्याल में बहुत कुछ सिखाने भी आए, बहुत कुछ बताने भी आए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए आए और आगे एशिया कप भी है आपका, फिर वर्ल्ड कप भी है, तो उनका होना वहाँ पे बड़ा ज़रूरी था। और जिस तरह की टीम है हमारी, और ख़ास तौर पे जो कोचिंग स्टाफ है, नो डाउट बहुत अच्छा कोचिंग स्टाफ है जो अभी काम कर रहा है पाकिस्तान टीम के साथ। और मेरे ख्याल में डायरेक्टर का आना, टीम के साथ मुंसलिक होना, उनको बूस्टअप करने के लिए होता है। खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होता है, जो टेक्निक्स होती हैं, जो जहाँ पे खामियां होंगी उसको बता देंगे, टीम मीटिंग में बातचीत चलेगी। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टर जब यहाँ पहुँचे हैं मिकी आर्थर, तो एक अच्छी बात है और टीम के लिए बहुत अच्छा है। टीम के लिए अच्छा है। चलें हम पहले इनिंग पे ही बात कर लेते हैं। पहले इनिंग में हमने देखा कि हमारे पास बॉलिंग ने कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, खासकर हारिस रऊफ के हवाले से अगर बात कर लें, पिछले मैच में 5 विकेटें हासिल की थी उन्होंने, इस मैच में नाकाम वो नज़र आए। क्या हमारे खिलाड़ी, जिस तरह हमने माजी में भी देखा कि मुसलसल परफॉर्म एक मैच के बाद शायद चौथे मैच में इस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी प्लेयर के साथ बहुत ज़्यादा लगी रहती है, क्या वजह है कि वो मुसलसल परफॉर्म क्यों नहीं करते या उसका मुजाहरा क्यों नहीं करते हुए नज़र आते कि एक मैच में अगर 5 लिए तो अगले मैच में वो 2 विकेटें या 3 विकेटें लेते दिखाई दें? देखें शाहिनशाह अफरीदी पिछले 4-5 बल्कि 6-7 मैचेस में ऊपर से आउट करके दे रहे हैं आपको। शाहिनशाह अफरीदी के अलावा वो हमारा मेन स्ट्राइकर बॉलर है, उसके अलावा अगर हम देख लें
तो उसके बाद कोई भी देखिए, नजर नहीं हारिस है। मैंने आपका नसीम शाह भी आउटस्टैंडिंग बॉलर है हमारे पास। इस पेस अटैक को तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते ना, इसको तो छोड़ ही दें। जो मसला आ रहा है हमारे स्पिनर्स में आ रहा है। देखें शादाब नहीं चल पा रहे काफी अरसे से, उनका ये चांस क्यों नहीं दे देते आप नौजवान स्पिनर्स को? स्पिनर है ना आपको उसामा मीर, तो उसामा को और दे किस तरह लाएं भाई? उसामा को तो आप दे रहे हैं, लोगों के खेल में आप डाल दिया। आप तो ज्यादा स्पिनर्स पे ही जोर दे रहे हैं, और खासकर नौजवान स्पिनर्स पे। आपने वर्ल्ड कप खेलना है जहां पर आप नवाज को भी साथ रख रहे हैं फिर तजुर्बे के तौर पर। देखिए, अगर आप मेरे माइंड से पूछ रहे थे, मेरे ख्याल में इब्रार को होना चाहिए था इस टीम में। वो कि अब नहीं है, टीम अनाउंस हो चुकी है, तो अब आपके पास उसामा मीर है। उसामा मीर को ये दूसरा चांस मिला है, आज मैच खेल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शादाब की, नायब कप्तान है उनका, जो है ना, देखें हमें बड़ा उन पे एतमाद है। अब मालूम नहीं कि वो बैटिंग पे अपनी तवज्जो ज्यादा दी हुई है शायद उन्होंने, और बॉलिंग पे जो है ना वो पीछे हो गए। इस बात के थोड़ी सी हमें जो है ना तशवीश है। उनको अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा लाना पड़ेगा, आउट करने पड़ेंगे, आपको रिदम लाना पड़ेगा। वो रिदम उस तरह का नजर नहीं आ रहा जो कि उनके पास था। ये एक कमी महसूस हो रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि शादाब में अगर वो चीज़ आ गई और आनी भी चाहिए। एशिया कप है, बड़े टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, ऐसे मौके पे जो है ना उनकी बड़ी ज़रूरत है। आज के मैच में अब पाकिस्तान ने टारगेट चेस करना है, किसकी ज़रूरत समझ रहे हैं कि आज ये मैच फिनिश करके लड़का निकल जाएगा? देखिए, ओपनर ही फिनिश कर देंगे हमारे, ऐसे चलो ओपनर फिनिश कर देंगे। थोड़ी सी बात अब एशियन गेम्स के लिए कमेटी का शाहीन का ऐलान हुआ है। कासिम अकरम कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अंडर 19 में भी लास्ट ईयर वो कप्तान थे पाकिस्तान अंडर 19 के। नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम कर रहा है पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या समझते हैं कि नौजवानों को पीछे से आप बाकायदा तौर पर कप्तानी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी पाकिस्तान शाहीन्स के लिए कप्तानों का ऐलान हुआ है वो मुख्तलिफ कप्तान नजर आ रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम कप्तान चेंज करते जा रहे हैं पाकिस्तान शाहीन के। बात बिल्कुल दुरुस्त है शहजादा मोइन, ये जो आपने बात की है ना, ये पॉइंटेबल है। आपको एक कप्तान बनाना पड़ेगा, और जो कप्तान बनता है वो फिर एकदम से नहीं हटाया जाता, उसको मौका दिया जाता है। सिर्फ एक सीरीज के लिए नहीं होता, आपको उसको पूरे 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप इस टीम के कप्तान रहेंगे, आपने ये लेकर चलना है। अब आपने एमर्जिंग में किसी और को बना दिया, आपने फलाने में किसी और को बना दिया, आपने उसको, देखें वो अंडर 19 से जो कप्तानी करते हुए आ रहे हैं, मेरे ख्याल में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। कासिम नो डाउट बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, और उनको होना भी चाहिए, और अपनी अहलियत, अपनी परफॉर्मेंस से वो जो है ना वो टीम में शामिल थे, तो कप्तानी अब उनको दी गई है। हफीज का नेमुल बदल कहा जा रहा है उन्हें। देखिए, नेमुल बदल कोई किसी का नहीं होता मेरी नज़र में। देखें तो तेंदुलकर का नेमुल बदल कोई आया, विराट का कोई आया, पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंड्स गुजरे, जावेद मियादाद का कोई आया। नेमुल बदल किसी का नहीं होता। आपको उस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, उस तरह के शॉट्स नज़र आते हैं, जिस तरह के बाबर आजम को कहा जा रहा है कि ज़हीर अब्बास जैसे स्टाइल से खेलते हैं ये, तो वो एक ये कह सकते हैं कि उनका अक्स दिखाई दे रहा है। लेकिन नेमुल बदल तो हो ही नहीं सकता किसी का, क्योंकि वो हर इंसान अपनी लाइफ लेकर आया हुआ है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह कासिम को चांस दिया जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन इनको फिर मुकम्मल चांस दें, मुकम्मल मौका दें। कम से कम 2 साल तक जो है ना इनको बिल्कुल ना छोड़ें। आपको वही कप्तान जो है ना बनाने पड़ेंगे आपको, या फिर बाय बर्थ जो कप्तानी दिखाई देती है, जो कि नेचुरली तौर पे होता है, जिस तरह सरफराज में था, उस टाइप का कोई ऐसा खिलाड़ी ढूंढना पड़ेगा जो कि बाय बर्थ हो। अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आपको मौका देना पड़ेगा, कम से कम एटलीस्ट 2 साल देने पड़ेंगे एक खिलाड़ी को जो कि पूरी कप्तानी करे, जिस तरह आप बाबर आजम को दे रहे हैं। बाबर आजम भी कुछ भी नहीं थे। लास्ट ईयर कितनी बातें हुई इनके खिलाफ कि बाबर आजम की कप्तानी में झोल है। अब आप देख लें इसके बाद एशिया कप में वो क्या करते हैं। आपने न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी कप्तानी की, बाबर आजम में गो कि शायद उनके साथ जो टीम मैनेजमेंट थी, मेरे ख्याल में सरफराज का होना भी एक बड़ी बात थी टीम के साथ, कि वो क्योंकि माइंड सेट एक बना देते हैं टीम का। तो मेरे ख्याल में किसी को साथ रखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही कप्तान। अच्छा, जबरदस्त इस टीम के अंदर शाहनवाज धानी भी मौजूद है। मुसलसल शाहनवाज धानी को पाकिस्तान शाहीन की तरफ से चांस दिया जा रहा है। कुछ मैचेस में वो परफॉर्म करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं, लेकिन टीम के साथ है। लेकिन एक अच्छा साइन इस टीम के साथ अब ये रहा कि मोहम्मद हसनैन टीम में शामिल कर लिए गए हैं। क्या कहेंगे हसनैन के हवाले से? देखें, जितने फास्ट बॉलर होते हैं उनको अपनी जगह कायम रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बैट्समैन फिर भी चल जाता है,
फास्ट बॉलर की जो है ना, एक आपका मैच खराब हुआ, आपका फिर अगला चांस मुश्किल हो जाता है। और उसको अपने परफॉर्मेंस, अपने रिदम को, अपने आप को कायम रखने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है। आपको पता है कि कितने फास्ट बॉलर्स हमारे गुजर गए, आए और चले गए। उसका मकसद यही था कि वो कुछ लोगों ने अपनी फिटनेस को बरकरार नहीं रखा। अब आप देखें ना कि शाहीन के हवाले से यही कहा जाता है कि इसको कम यूटिलाइज करना है, क्योंकि फास्ट बॉलर को जितना कम यूटिलाइज करेंगे उतना अच्छा कारकर्दगी देंगे। अब आप हारिस की बात देख लें, हारिस को और या पाकिस्तानी जितने बॉलर्स हैं या दुनिया के जितने बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर्स, आप उनको वेट करवा के, उनको इंतजार करवा के, आप उनको रिलैक्स करवा के जब टीम में लाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो आउट क्लास होती है। बिल्कुल आउट क्लास होती है। परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, जावेद साहब है तो इस टीम के अंदर एशियन गेम्स के लिए जो सिलेक्ट किया गया है, गो कि इसमें इब्रार मौजूद नहीं है, शायद पाकिस्तान सेलेक्टर्स उन्हें वर्ल्ड कप के लिए नामजद कर रहे हैं, शायद इस बेस पे उन्हें यूज़ नहीं किया जा रहा है। लेकिन सुफियान मुकीम एक ऐसा प्लान नज़र आया है जिसे स्पिनर्स, जिसने अभी तक अगर परफॉर्मेंस देखे पाकिस्तान और शाहीन की तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर इस टीम के अंदर वो भी मौजूद है। क्या कहेंगे सुफियान मुकीम के हवाले से? मोइन भाई, पहले तो आप कप्तान पर आ जाए ना। ये देखिए, कप्तान आपने जब भी टीम गई है हर दफ़ा नया कप्तान, और जब दौरे जिम्बाब्वे थी आपने उसी दौरे में 3 कप्तान बना दिए थे। तो जिस तरीके से जाफ़र भाई कह रहे हैं, अगर आपने कप्तान तैयार करना है तो उसे कम से कम कुछ टाइम दें, एक टाइम लिमिट दें। कभी 2 साल तक आपने कैप्टनसी करनी है तो ऐसी वो जो है पक्का होकर कुंदन होकर आए, ना कि आज ये कप्तान है आज वो कप्तान है। और बहुत अच्छी बात है सुफियान मुकीम, मैं तो समझ रहा था कि सुफियान मुकीम की जिस तरीके की परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं सीनियर टीम की तरफ आ जाएगा, लेकिन अच्छा है इतनी जल्दी नहीं ला रहे तो उसे और भी जो है ना अच्छा कर रहे हैं, उनको टूर्स दे रहे हैं और हसनैन को दे रहे हैं, शाहनवाज धानी को दे रहे हैं। शाहनवाज धानी को आपको पता है हर टीम में साथ ही होता है, लेकिन परफॉर्म, आपकी बात परफॉर्म वो कब करता है। लेकिन परफॉर्म ना करने वाले प्लेयर्स भी इसमें मौजूद है, आसिफ अली टीम में मौजूद है, खुर्शीद शाह इस टीम के अंदर मौजूद है। तो जो परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें बाहर कर देना चाहिए था। देकर अगर बिल्कुल आप यंग ब्लड लेकर आए, आपके पास अगर शाहीन और मेल्डिंग में आपने देखा कि अच्छे प्लेयर निकल कर आए थे आपके बिल्कुल पास। हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन बात वही ना, आपको पता है कि चंद मखसूस सहन मखसूस लोग जिन्होंने खिलाना है उन्हें सब पता है, और यही टीम जा रही, यही वजह है हर दफ़ा कप्तान जो है चेंज हो जाता है। कासिम अकरम को जिस तरीके से कह रहे थे कि वो किस तरीके से बॉलिंग बैटिंग दोनों से परफॉर्म कर रहा है, और आप उसके कलाबे हफीज़ से मिला रहे थे, उस क्लास पे अभी पहुंचने के लिए बहुत टाइम चाहिए। उनके हम पल्ला हो सकते हैं, उनकी क्लास की तरफ जाएं तो, लेकिन मकसद यही है, आप पक्का जब तक चांस नहीं देंगे। और अभी आपने अबरार की बात की कि अबरार जो है इस टीम में नहीं था, ये जो हमारी ए टीम है इसमें अबरार नहीं। अब आप आ जाएं सऊद शकील की तरफ। सऊद शकील को आपने अफगानिस्तान के लिए सिलेक्ट किया था, और उस लड़के का नाम आप आज दूसरा मैच हो गया, उसका नाम नहीं है। सिलेक्ट आपने अफगानिस्तान के खिलाफ जब उसको किया है तो भाई आप उसे मैच देना। आगे जो आपने अनाउंस किया एशिया कप में जब आपने उसका नाम नहीं डाला तो आया, आप उसे क्यों चांस देना नहीं चाह रहे? आपको चाहिए दोनों मैच नहीं बल्कि तीनों मैच सऊद शकील को मिलने चाहिए थे। ये सऊद शकील के साथ बहुत ज्यादती है। उस लड़के के साथ जिस तरीके से उस दिन टीम फंसी हुई थी और बड़ी मुश्किल से 200 रन मार रहे थे, वहां जो है आप उसका ट्रायल भी ले लेते और आपको वो अपनी क्लास भी शो करता। आया तो फिर क्लास शो आया कि आप यही देखना नहीं चाह रहे हैं कि अगर उसको खिलाया तो वो क्लास शो कर देगा और फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी, फिर ये तीनों मैच भी खेलेगा, और अगर और परफॉर्म कर दिया तो आपको एशिया कप और वर्ल्ड कप भी खिलाना पड़ेगा। तो खुदा ज्यादती ना करें। देखिए उसका नाम अफगानिस्तान के लिए था तो कम से कम अफगानिस्तान के तीनों मैचों से मिलने चाहिए थे। सऊद शकील को जरूर चांस मिलना चाहिए था। जावेद इकबाल भट्टी कह रहे हैं। काशिफ साहब, बात हो रही है कप्तानी के हवाले से, नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नौजवान खिलाड़ियों को थोड़ी सी कप्तानी में ग्रूम कर रहा है, मुख्तलिफ टूर्स पे कप्तान चेंज हो रहे हैं। क्या समझते हैं आप? भी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते रहे, तो कप्तान इतनी जल्दी चेंज होना बड़े लेवल पर, क्या समझते हैं क्या इम्पैक्ट जाता है? फिर इम्पैक्ट ये नहीं है, हो सकता है कि बोर्ड में ये चीज़ देख रहे हैं कि एक बार बनाकर उन पे तजर्बा किया जा रहा है, जबकि गिरासी रोड पे ये छोटे अंडर 19 से लेकर अंडर 23 अंडर 25 फिर बी टीम जो पाकिस्तान की, वो उस पर ये चेक करना चाह रहे हो, जैसे इमर्जिंग में उसको बनाया था, तो चेक करना चाह रहे हैं कि कौन एबिलिटी। मगर आप जो ये बात बोल रहे हैं और जाफर भाई ने बोली है कि एक तो होता है बाय बर्थ,
जो स्कूल से लेकर इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, फिर कराची बोर्ड, पाकिस्तान बोर्ड से खेलते खिलाते जो खुद ब खुद आ रहा है, तो उसमें ग्रूम होता रहता है और खुदादात सलाहियतें पैदा हो जाती है खुद ब खुद, और कुछ आइडिया आ रहे होते हैं और कुछ वो मशवरा लेकर वो कर रहा होता है। जैसे कि उन्होंने सरफराज की मिसाल दी, मियादात की मिसाल है पुरानी, वाकई में ये लोग कप्तान थे और ये लॉजिकली कप्तान थे। मगर पहले की क्रिकेट और अब की क्रिकेट में बहुत फर्क है, इतनी जल्दी फास्ट हो गई कि क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। अब T10 भी आ गया, T20 है, पहले से वनडे और वो टेस्ट होता था, तो इसलिए इसमें आप देखें खिलाड़ियों की जो लाइव है, जो पहले 20-20, 25-25 साल खेल जाते थे अपनी नेशनल टीम से, वो अब उनकी इतनी लाइव नहीं है। 2 सीरीज या 3 सीरीज के बाद किसी ने भी परफॉर्मेंस सही नहीं दी तो वो टीम से बाहर टीम से बाहर हो जाते हैं। काशिफ फारूकी साहब 11 से 12 साल के बाद अब अंडर 13 टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। तमाम ही जोन्स के अंदर अब इसके ट्रायल्स भी मुनक्किद हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों में ट्रायल मुकम्मल भी हो गए हैं। क्या कहेंगे इस ट्रायल्स के हवाले से, क्योंकि 11 साल के बाद जो है बाकायदा तौर पर अंडर 13 टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा रही है। सर सबसे पहले तो बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारे दौर में आज से 30-35 साल पहले अंडर 14 होती थी, फिर अंडर 16 होती थी, फिर जाके अंडर 19 में होते थे, फिर कराची अंडर 19 के ट्रायल होते थे, जिसको आजकल डिस्ट्रिक्ट में तकसीम कर दिया गया है। पहले KCC होती थी, कराची क्रिकेट एसोसिएशन, अब उसका सिर्फ नाम चेंज किया है RCA, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज वही है। जोन 7 ही जोन है कराची में, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है लाजमत है, तो इसमें माशाल्लाह ये बड़ी खुशहाल बात है जो आपने कहा है। मैंने खुद ग्राउंड में जाकर मैंने और जाफर भाई ने जाके कवर किया है, बाकायदा अपने कैमरे से इसको कैच किया है कि वाकई में बहुत बच्चा है। और उन्होंने इस बच्चे के तहत जो ना अंडर 15 जो उन्होंने अंडर 13 कर दी है, और अगले महीने अंडर 16 स्टार्ट हो रही है। और तो इन्होंने मैं जोन 6 के, जोन 7 के, जोन 1 और जोन 2 को पूरा कवर किया और बेतहाशा क्या नाम है बच्चे ने बहुत इंटरेस्ट लिया ये स्कूल लेवल पे। मगर ये टाइम कराने का नहीं है मेरे हिसाब से, क्यों वो जून जुलाई में होता था, क्यों इसमें बच्चे शजर करेंगे, क्यों इसमें पेपर का देना, तो सारे ट्रायल जो है ना 3 बजे की बात रखेंगे कि सुबह की शिफ्टें होती है बच्चों की, वो पहले पढ़ाइए। मगर जो भी किया उन्होंने बेहतर किया, मगर ये जो भी किया आपके बेहतर जोन वाले किया, करा रहे इस पे हैं, ये जाफर आपको हुसैन से कोई भी बात रीजन में कर नहीं लेते करा रहे हैं। जाफर साहब 11 साल के बाद खुशाइन दे के ट्रायल्स में मुनक्किद हो रहे 13 के, और फिर हमने देखा कि जिस तरह बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि पॉइंट दे रहे हैं काशिफ फारूकी साहब के स्कूल्स के इन दिनों बच्चे, क्योंकि 2 महीने के तातीलात के बाद स्कूल के क्लासेस शुरू हुए हैं, फिर इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। बहुत से ग्राउंड्स पे हमने देखा कहीं 100 बच्चे, कहीं 150 बच्चे आते हुए दिखाई दिए इस ट्रायल्स के अंदर। खुशाइन चीज़ तो है, चलें अंडर 13 के ट्रायल्स हो रहे हैं, इतने बच्चे आ रहे हैं ग्राउंड्स के अंदर, अच्छा टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और फिर रीजनल को भी इस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि क्योंकि ये बच्चे स्कूल से ही निकल कर आते। देखिए शहजादा मोइन साहब, बोर्ड जब भी कोई काम करता है तो मेरे ख्याल में क्या सोचता है ये आज तक हमें भी समझ में नहीं आता, क्या सोच के वो कदम रखता है। पहली बात तो ये है कि 2 साल पहले जो है ना, 2 साल से आप स्कूटनी करवा रहे थे, जितने क्लब्स थे आपने उसकी स्कूटनी करवाई, फिर इंटर क्लब आपने टूर्नामेंट करवाया, आपने 1 ही साल करवाया, उसके बाद उस क्लब का नाम ही नहीं है कोई, उसके बाद पुरसान हाल ही नहीं है, कहाँ पे हैं, क्या सिलसिला है, कोई ऐसी कहानी नहीं है। हालांकि जब एक चीज़ शुरू की जाती है तो उसको तसलसल के साथ कायम रखा जाता है ताकि ये साल भर चलते जाएं। तो आपने क्लब करवाई, उसके बाद आपने पूछा ही नहीं उसके बाद क्या हुआ, कौन जीता, क्या हारा, और अगले साल आपने उसको करवाया भी नहीं। अब आपने अंडर 13 के ये ट्रायल्स वगैरह लिए हैं, आप ये भी करवा के शुरू कर देंगे। ये मकसद ये है कि जो जितनी अभी, क्योंकि आपको पता है कि अभी इलेक्शन हुआ है, नया बोर्ड आया है, आपको पता है कराची सिंध में जो अभी नदीम साहब और जावेद साहब जिस तरह आए हैं रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन, अब ये अपने तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब इनका क्या माइंड सेट है, किस तरीके से ये जा रहे हैं, क्या आगे लेके करना है इनको, अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि वाज़े तौर पर चीज़ें सामने नहीं आ रही। अब कुछ लड़कों को मैंने ये भी देखा कि जो अंडर 13 की जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ ओवरेज भी दिखाई दे रहे थे। ये तो हम अपना अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन आपने कोई ऐसा पैमाना ही नहीं बनाया, ना कोचेज आपने प्रोवाइड किए कि कौन लेगा, आपने जोन वालों को छोड़ दिया कि भाई जोन अपना खुद ही सारी चीजें करेगा। बहुत अच्छी बात है कि जो बड़े जोन हैं, जो अच्छे जोन हैं, उन्होंने अपने कोचेज बुलवा के उनको ट्रायल्स ले रहे हैं, लेकिन क्या ये शफाफियत पे है ये काम? देखिए बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो कि आ रहा है, और पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में बेतहाशा टैलेंट। आपके कहने का मकसद है अगर किसी भी जोन में ट्रायल्स हो रहे हैं
तो जोन में सबसे पहले तरजीह, अगर उनके जोन पे वो लड़का खेल रहा है अंडर 13 तो वो उनको पहले तरजीह देंगे। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर मेरे क्लब का कोई बच्चा है तो मैं कहूँगा भाई पहले इस बच्चे का हक बनता है, ये हमारे क्लब का है, तो मैं सिफारिश करूँगा कि भाई सिफारशी कल्चर हमारे पाकिस्तान में बहुत है, हर तरह से चलता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मान लूँ कि भाई ये मेरिट की बुनियाद पर खिलाड़ी आया है, एक आध अगर आप किसी को ले आएंगे, लेकिन पूरी टीम तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो अंडर 13 की टीम चल रही है वो आपके मेरिट पे होगी। दूसरा ये कि आपके जोन 6 में और जोन 2 की 3 टीमें बननी है, 3 टीम है, तो मेरे ख्याल में अगर वहां पे लड़के ज्यादा हैं, अब देखिए इसी से अंदाजा लगा रहे हैं कि लड़के ज्यादा होंगे, इसी वजह से आपने 3 टीमें बनाने को कहा होगा, तो ये 16 टीमों का टूर्नामेंट होगा। और ये टूर्नामेंट होगा कब, इसकी कोई तारीख अनाउंस नहीं हुई अभी। आपने क्या करना है, अभी आपने जोन्स को लगा दिए काम पे, भाई काम शुरू कर दें आप, अब आगे क्या होने वाला है कुछ पता फिर आपके पास कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी स्टार्ट होगी, उसके लिए भी पाकिस्तान में बहुत है, खास तौर पे आपको बहुत ज्यादा चीजें हैं आगे, आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। देख आप, यही चीजें मैं बता रहा हूं कि अभी तो लड़ाइयां खत्म हुई हैं, अभी तो इलेक्शन हुए हैं, अभी तो कहानियां खत्म हुई हैं, अभी भी जो हरीफ आपके थे वो अभी तक रो रहे हैं, अभी तक उनको जो है ना वो चीजें नहीं मिली जो कि उनको मिलनी थी। तो अब आपस में ये बंदर बाट वाला सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, अभी कहां तक चलता है इसको देख, कहां तक चलता है, इस पे मजीद भी बात करेंगे जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद साहब क्या कहेंगे ट्रायल्स के हवाले से? भाई ट्रायल तो हो गए जिस तरीके से जाफ़र भाई कह रहे हैं, हमने भी देखे हर जोन में देखें ट्रायल्स हो रहे हैं और माशाल्लाह बच्चे जोक तर जोक आ रहे थे, ट्रायल तो हो रहे हैं। अब असल मसला जिस तरीके से ये टीमें 3 बनेगी, अब जो ट्रायल में बच्चे आए हैं, अब आपने देखना कौन कौन सा मेरिट पर आया है। और ये जो नई इंतज़ामिया आई है, मुझे लग रहा है बहुत मेहनत कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने रोड मैप दिया था, अंडर 13 से शुरू करेंगे, फिर 14 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर आगे चल के कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, जिस तरीके से विल्स कप होता था उसी को मिसाल सामने बना के रखा था कि हम इस तरीके से जो है ना अपना रोड मैप देंगे। अब बात वही है, जिस दिन ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा फिर हम इस पे बात कर सकते हैं। बात करेंगे। आखिरी कुछ लम्हात हमारे रह गए हैं, तो जाफर साहब से तो कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी बात कर लें। कांग्रेस इजलास होने वाला है, जाफर हुसैन साहब 31 तारीख को, काफ़ी अरसे के बाद काफ़ी आवाज़ें आ रही थी इस इजलास के हवाले से कि नहीं सज्जाद खोकर साहब जो है इजलास तलब नहीं कर रहे, अब उन्होंने इजलास तलब कर लिया, क्या कहेंगे इस इजलास के हवाले से? देखिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सज्जाद खोकर साहब तो इलेक्टेड हुए थे, अब दोबारा से वो इजलास तलब कर रहे हैं। इसके अलावा जो मसाइल रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, वो मसाइल आपको ही पता है, हमें भी मालूम है सारी चीज़ें जो सामने आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इसकी वजह शिकस्त के ऊपर है, क्या जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है इंडिया में उसकी वजह से ये हो रहे हैं, या फिर ये अंदरूनी हमारे मसाइल हैं हॉकी फेडरेशन के जो कि चल रहे हैं। एक चीज़ ये वाज़े तौर पे नहीं आ रही, क्योंकि जो टीम गई थी, जो शिकस्त खाकर आई है, उसका कोई सिर्फ कोचेस को हटा के आपने जो है ना ये कर दिया कि भाई अब ये कोचेस नहीं है, अब दूसरे कोचेस लगा लिए। वो जो आसमान से नाजिल हुए थे, जो छतरी लेकर आए थे, उनको हेड कोच आज भी बना दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये जो आप पाकिस्तान की हॉकी कौमी हॉकी खेल है भाई, इसके साथ इस तरह के मजाक हो रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। आप बिल्कुल मजाक, और इस पर मजीद अपने किसी प्रोग्राम में इस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे कौमी खेल के हवाले से। इस वक्त हमारे पास टाइम कम है। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।